एक और चीज़ पर चर्चा में ले जाना चाहती हूँ, वो है आईईपीएफ का, क्योंकि अब जितना भी अनक्लेम पैसा है वो वहाँ जमा हो जाता है, लेकिन वहाँ भी अब कहाँ कहाँ का पैसा जमा होता है, कब तक वहाँ पर पैसा रहता है और किस तरह से आप रीच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपका पैसा आईईपीएफ में शिफ्ट हो चुका है। ज़रा कुछ जानकारी दीजिएगा इस पर। सो आईईपीएफ स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसमें लार्जली अनक्लेम डिविडेंड्स जो होते हैं, अनक्लेम डिविडेंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिवेंचर के जो पैसे होते हैं, वो उस पर्टिकुलर फंड में चले जाते हैं। रूल सिंपल है कि अगर आप डिविडेंड 7 साल तक आप अगर जमा नहीं करवा रहे हो, या आपने डीमेट अकाउंट भी अगर है और आपने बैंक अकाउंट डीलिंक कर दिया है, तो आपका ईसीएस भी उस अकाउंट में होगा नहीं। तो 7 साल तक अगर वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वो जो डिविडेंड है वो आईपीएफ अकाउंट में चले जाते हैं। और डिविडेंड के साथ साथ जो शेयर्स है वो भी इस आईपीएफ अकाउंट में चले जाते हैं। उसके बाद भी आप क्लेम कर सकते हो, बट क्लेम करने के लिए फिर प्रोसेस कंपनी सेक्रेटरी, आरटीए, इनके अलावा फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो आईपीएफ जो डिपार्टमेंट है उससे भी डील करना पड़ता है। तो प्रोसेस फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओके, बट क्या आप खुद लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट पे और पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा वहां पर है या नहीं? कुछ ऐसी डिटेल्स सूचना के तौर पे इसकी iepf.gov.in ये बोल के एक जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके आप ये सर्च कर सकते हो कि आपके नाम के कोई शेयर्स इस आईपीएफ अकाउंट में गए हैं या नहीं गए हैं। उसमें बेसिक डिटेल देनी पड़ती है, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस। सो ये अगर एग्जैक्टली मैच होगा तो आपको वो सिस्टम बता देगा कि ये अनक्लेम्ड है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वो सर्च नहीं हो पा रहा है, तो आप रिस्पेक्टिव कंपनी को भी अगर आप लिखेंगे विथ योर केवाईसीज या कोई भी अगर प्रूफ के साथ अगर भेजते हैं कि डिविडेंड वारंट था पुराना, तो कंपनी भी रेस्पॉन्ड करती है। और आईपीएफ में कितने साल तक रहता है आपका पैसा? आईपीएफ में तो अभी तक आउटर लिमिट नहीं दे रखी आउटर लिमिट, अनलाइक सम अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो वही एक सवाल था मुझे भी। शेयर्स आप क्लेम कर सकते हो। ओके, एनआरआईज का भी पैसा आईपीएफ में जाता है? यस, सभी का जो भी निवेश में है। ठीक है, पीएफ को लेकर मेरे ख्याल से सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज पीएफ हालांकि लोगों को लगता है बहुत ज़रूरी है, लेकिन केयरलेसनेस में या कभी भूल जाते हैं लोग उसको ट्रांसफ़र कर लेना, और वो कभी आपने पैसे आपके जब तक नौकरी में तब जा ही रहे थे, नौकरी से निकल गए, कुछ अपना शुरू कर दिया, बाद में शायद भूल गए, बैक ऑफ द माइंड रह गया। पीएफ को लेकर भी बहुत अनक्लेम पैसा पड़ा हुआ है और गुम हो जाते हैं लोगों के पैसे। हाँ, पीएफ में भी 58,000 करोड़ वर्थ ऑफ पीएफ इज स्टिल अनक्लेम्ड, एंड लार्जली इसको आप कॉम्प्लेसेंसी बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप जाते हैं और पिछली कंपनी का पीएफ आप ट्रांसफर नहीं करवाते हो। तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी करते करते फिर सडनली रियलाइज करते हैं कि हर कंपनियों में पैसे आपके फंसे हुए हैं। तो अब तो यूएन आ गया है, तो ट्रांसफर बहुत इजीली होता है। बट प्री यूएन एरिया में जो 58,000 करोड़ एक छोटी रकम नहीं होती है, एंड ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। एंड लार्जली रीजन यही है कि लोग इसमें, अगर कोई शख्स ट्रांसफर करना भूल जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, तब ये प्रक्रिया और कितनी कठिन हो जाएगी? तो उनमें जैसे अपन शेयर्स में जो प्रोसेस होता है, तो पीएफ के केसेस में भी डिसीज की फैमिली में उनके जो नॉमिनी है या लीगल एयर है वो क्लेम कर सकते हैं। प्रोसेस तो लंबा है, उनको फिर उस कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, वो आपको पूरी फॉर्मेलिटीज बताएगा। उसके अलावा वहाँ की जो पीएफ रीजनल ऑफिसेज है, वहाँ भी आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोसेस तो लंबा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। उनके परिवार की जो संपत्ति है उसको क्लेम करने के लिए वो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल।